दोस्तों, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम रंजन जी ने कहा है कि भारत बहुत ही खतरनाक तरीके से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। अभी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? दोस्तों, अगर आप आजादी से लेकर के अब तक का इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा देखोगे तो आप ये देखोगे कि अभी भारत का एक गोल्डन एरा चल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। आजादी से पहले 1947 से पहले जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, तब भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी मुश्किल से 1% भी नहीं हुआ करती थी। ये 0.8 से 0.9% तक ही रहती थी, क्योंकि अंग्रेज जो आए थे ऑब्वियसली इंडिया का उद्धार करने तो आए नहीं थे। और इनके आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जो इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरी दुनिया का सेंटर हुआ करता था, इन्होंने जाते जाते इंडिया को बिल्कुल जीरो पे ला करके खड़ा कर दिया। और फिर लिबरलाइजेशन से पहले 1950 से लेकर के 1990s तक जो देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, जो ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो पर साल 4% की रही है। अब ये 4% बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ थी इंडिया की। फिर चाहे देश में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे वो युद्ध हो रहा हो देश के अंदर या फिर बहुत ही टेंस सिचुएशन हो। आपको याद होगा 1950 से लेकर 1990s के बीच में कुल 3 युद्ध लड़े थे भारत ने, चाइना और पाकिस्तान के साथ। फिर जब इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत टेंस सिचुएशन थी, इमरजेंसी जब लगाई गई थी, तो इतने सारा टर्मोइल होने के बावजूद भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी 4% को लेकर के। और इसी कंसिस्टेंसी को देखते हुए दुनिया बहुत हैरान हुई कि इस देश के अंदर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी पूरी बनी हुई है 4% की। और इसी चीज को देख करके एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे राज कृष्णा के नाम से, उन्होंने इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया। अच्छा दोस्तों, जो वर्ड है ना हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसमें इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका पूरा लेना देना है भारत से। और कुछ लोग इसको नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर भारत में एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही थी, उस टाइम पर भारत जवाहरलाल नेहरू की बनाई हुई पॉलिसीज पे चलता था। बहुत ही सोशलिस्ट बिहेवियर दिखाता था भारत पूरी दुनिया में, कि विदेशी प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर नहीं आने देंगे, और बहुत सारी चीज़ें लगभग गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती थी। बहुत सारी कंपनीज को नेशनलाइज भी किया गया था। जैसे आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। लेकिन 1990s में नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आने के बाद जब लिबरलाइजेशन किया गया, बाहर की विदेशी प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर इनवाइट किया गया कि यहाँ पर आओ और इन्वेस्टमेंट करो, तब अगर आप चार्ट देखोगे तो उसी टाइम पर 1990s के टाइम पर ही इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी भारत की। और अभी ये जो आज का टाइम चल रहा है, IMF ये कहता है कि आने वाले टाइम में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत 15% हिस्सेदारी रखने वाला है। और हर साल भारत की इकोनॉमी लगभग 7 से 8% से ग्रो करने वाली है। तो शायद तभी भारत सरकार ये कहती है कि अभी इंडिया का अमृत काल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, रघुराम रंजन जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भारत बहुत ही खतरनाक तरीके से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, जो कि सिर्फ 4% की ग्रोथ होती है हर साल की। लेकिन यहाँ पे तो हम 7 से 8% की बात कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, जो 7 से 8% की ग्रोथ है ना, ये पूरे साल की ग्रोथ होती है। मैं आपको समझाता हूँ ये सब क्या है। पूरे साल में 12 महीने होते हैं। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जनवरी दिसंबर से खत्म स्टार्ट नहीं होता, अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, सबको पता है आपको। अब अगर मैं इन 12 महीनों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, अप्रैल मई जून का फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का थर्ड क्वार्टर और जनवरी फरवरी मार्च का फोर्थ क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर्स में हमारे पूरा साल डिवाइड होता है। अब पिछले क्वार्टर का अभी जो रिजल्ट आया है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 2022 का जो अभी रिजल्ट आया है, इस पिछले क्वार्टर 3 में इंडिया की ग्रोथ हुई है 4.4% से। अब ये मत समझना कि हर एक क्वार्टर में 4.4% से ग्रोथ हुई है। हर एक क्वार्टर में अलग अलग परसेंटेज से ग्रोथ हो सकती है, और इन सभी क्वार्टर्स का एक एवरेज निकालते हैं तो पूरे साल की ग्रोथ निकलती है। ये जो 7 से 8% की ग्रोथ निकलती है, इन सभी क्वार्टर्स का एक एवरेज निकालते हैं, उससे फिर ये पूरे साल की ग्रोथ आती है। आपने न्यूज़ तो जरूर सुनी होगी कि इंडिया ने 13 और 14% से ग्रोथ करी अपनी इकोनॉमी में। ये जो न्यूज़ थी अप्रैल मई जून की न्यूज़ थी कि क्वार्टर 1 में 13% से ग्रोथ हुई है। उसके जो क्वार्टर 2 था उसके अंदर 6.3% से ग्रोथ हुई थी, और अभी जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें 4.4% से हुई है। तो रघुराम रंजन जी ये कहते हैं कि इंडिया क्वार्टर वाइज बहुत ही तेजी से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 4% की ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। और चांसेस बहुत ज़्यादा ये भी हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो अभी का क्वार्टर 4 चल रहा है, इसके अंदर भी इंडिया सिर्फ 4.2% या 4.4% से ही ग्रो करेगा। और ओवरऑल जो इकोनॉमी ग्रोथ है इस साल की,
ये 7 से 8% ही रहने वाली है। अब यहाँ पर रघुराम रंजन जी ये कहते हैं कि इंडिया अपने क्वार्टर वाइज ग्रोथ में तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ पहुंच ही गया है, जो 4% 5% की ग्रोथ है। कहीं ऐसा ना हो कि जो पूरे साल की ग्रोथ है 7 से 8% की, वो भी कम होते होते 4% पे पहुंच जाए। और काफ़ी हद तक ऐसा पॉसिबल होता दिखता भी है। मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हो भी सकता है, क्योंकि चाइना की जो इकॉनमी है एक टाइम पे 10 से 12% तक ग्रो कर रही थी, हर साल 10 से 12%। पूरी दुनिया हैरान हो रखी थी, ये लोग कर क्या रहे हैं लोग। लेकिन आज देखोगे तो ऑल टाइम लो चल रही है, 5% 6% या फिर उससे भी नीचे। एक टाइम पे जब ये लोग अपने टारगेट इतने बड़े बड़े रखते थे, आज के टाइम पे टारगेट 10% से ऊपर के रख ही नहीं रहे हैं, और इनकी इकॉनमी ग्रो भी 5 से 6% से कर रही है। आप अमेरिका को देखोगे, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, उनकी इकॉनमी भी ऑल टाइम लो चल रही है, 2% 3% 4%, इससे ऊपर जा ही नहीं रही है। और इंडिया की इकॉनमी दोस्तों इस वक्त $3.5 ट्रिलियन की। और यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि इंडिया की जो इकॉनमी जो $3.5 ट्रिलियन है, ऑब्वियसली धीरे धीरे करके ऊपर बनी है, ज़्यादा बनी है, आगे भी और ग्रोथ होगी इसकी। लेकिन भारत को अपनी इकॉनमी में $1 ट्रिलियन ऐड करने में 60 साल का समय लगा था। फिर जब दूसरा ट्रिलियन ऐड करना था तो उसमें 10 साल का समय लगा। तीसरा ट्रिलियन ऐड करने में सिर्फ 5 साल का समय लगा। और अभी ऐसा कहते हैं कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने में 2027 तक का समय लगेगा। तो इस तरह से भी इंडिया की ग्रोथ को आप देख सकते हो, लिबरलाइजेशन से पहले कैसी ग्रोथ हो रही थी, और 1990s के बाद ही ये जो 60 साल का गैप में $1 ट्रिलियन करने में लगा, उसके बाद हमें 10 साल का समय लगा, फिर 5 साल का समय लगा, और अभी कह रहे हैं कि 3-4 साल में इंडिया की इकॉनमी $5 ट्रिलियन पहुंच सकती है, अगर ऐसी ही ग्रोथ चलती रही तो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।